चीन की जमीन की भूख नहीं मिट रही है क्योंकि पूरी दुनिया को कोरोना बांटने के बावजूद भी चीन कई देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देने की कोशिश में है ताकि कोरोना को भूलकर दुनिया अब इसे चक्रव्यूह की तरह फंसकर रह जाए। इसी सिलसिले में भारत, म्यांमार, जापान के बाद चीन ने रूस में भी घुसपैठ कर उससे दुश्मनी मोल ले ली है। चीन ने बाकायदा रूस के एक शहर पर अपना दावा। हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, दक्षिणी चीन सागर, डोकलाम, गलवान घाटी और अब रूसी जमीन पर कब्जे की कोशिश। रूसी शहर व्लादिवोस्तोक पर ठोका चीन ने अपना दावा। भूमाफिया चीन की नई चाल। दुनिया के कोरोना मीटर पर रूस तकरीबन 7 लाख पॉजिटिव मामलों के साथ चौथे नंबर पर है। यानी कोरोना का जो कहर अमेरिका, ब्राजील और भारत झेल रहे हैं, ठीक वैसा ही कहर रूस के हिस्से भी आया है। मगर बावजूद इसके उसने चीन पर कभी उंगली नहीं उठाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और रूस का दुश्मन एक ही है, अमेरिका। इसलिए रूस कभी चीन के रास्ते में नहीं आता। हांगकांग का मसला हो, ताइवान का मसला हो, तिब्बत का मसला हो या साउथ चाइना सी का, रूस चीन के खिलाफ उठते हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है, बशर्ते आंच उस तक ना आ रही हो। मगर ड्रैगन तो ड्रैगन है, मुंह से आग उगलेगा तो उसकी जद में अकेले भारत थोड़ी आएगा, क्योंकि चीन के बगल में अकेले हमारा देश थोड़े ही है। चीन के लिए रूस की इस दरियादिली का नतीजा क्या हुआ? चीन ने रूस की इस दोस्ती का क्या सिला दिया? सिला तो छोड़िए साहब, चीन ने तो रूस की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। इस लैंड माफिया ने रूस को भी नहीं बख्शा और उसने रूस के एक शहर व्लादिवोस्तोक पर ही अपना दावा ठोक दिया है। चीन ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी रूस को किस तरह धोखा दिया और ये पूरा मामला क्या है, उसे समझने के लिए पहले आपको व्लादिवोस्तोक शहर की लोकेशन को समझना होगा। ये है रूस के सबसे पूर्व में बसा व्लादिवोस्तोक शहर। और व्लादिवोस्तोक नाम इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ही होता है पूरब का राजा। प्राइमोर्स्की क्राय सूबे का ये शहर चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा से लगता है और तो और जापान से इसकी दूरी भी महज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। हालांकि इस शहर से चीन के बॉर्डर की दूरी महज 65 किलोमीटर है। व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन ने दावा ठोककर न सिर्फ अपने दोस्त से दगा किया है, बल्कि सोए हुए शेर को भी जगा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ने अपने इकलौते ताकतवर दोस्त को छेड़ने की हिमाकत क्यों की? क्यों वो व्लादिवोस्तोक शहर का नाम अपनी जुबान पर लाकर अपनी जमी जमाई दोस्ती में दरार लाने की गुस्ताखी कर रहा है? तो सुनिए, प्रशांत महासागर पर व्लादिवोस्तोक शहर किसी सोने की खदान से कम नहीं है। ये न सिर्फ प्रशांत महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार की रीढ़ है, बल्कि यहाँ से व्यापार के लिए दुनिया के रास्ते भी खुलते हैं। रूस के लिए यह शहर कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह जापान सागर के प्रशांत तट पर रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रूस का ज्यादातर व्यापार व्लादिवोस्तोक के रास्ते ही होता है। इतना ही नहीं, यहाँ रूस की नेवी का सबसे बड़ा बेस भी है। रूस के हिस्से में आने वाले उसके तमाम समुद्री क्षेत्रों में व्लादिवोस्तोक ही इकलौती ऐसी जगह है जहां से न सिर्फ व्यापार मुमकिन है, बल्कि उसकी नेवी की एक्सरसाइज के लिए भी यही जगह सबसे मुफीद है। क्योंकि इसके अलावा रूस के बाकी के तकरीबन तमाम समुद्री तट या तो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं या फिर वहां घने जंगलों का जाल ज्यादा है और आबादी न के बराबर है। करीब 6 लाख की आबादी वाला यह शहर स्ट्रेटेजिकली भी रूस की रीढ़ की हड्डी है। बंदरगाह होने की वजह से लोग इसे रूस की आर्थिक राजधानी का दर्जा भी देते हैं। रूस के इस शहर की स्थापना 2 जुलाई 1860 में हुई थी। हर साल की तरह इस साल भी रूस में व्लादिवोस्तोक शहर की सालगिरह मनाई गई। खुद दिल्ली में रूसी एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल से व्लादिवोस्तोक शहर की 160वीं सालगिरह की बधाई दी थी। ठीक ऐसे ही एक पोस्ट बीजिंग में रूसी एम्बेसी से भी किया गया। चूंकि वहां ट्विटर नहीं चलता है, इसलिए रशियन एम्बेसी ने वहां के ट्विटर टाइप सोशल मीडिया ऐप सीना वीबो पर चीनी भाषा में किया ये मैसेज:
जिसके बाद चीनी लोग, सीनियर डिप्लोमेट, सरकारी अधिकारी और चीनी पत्रकार भड़क उठे। चाइनीज ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के सीनियर जर्नलिस्ट शेन शिवेई ने ट्वीट करके रशियन एम्बेसी के इस मैसेज पर नाराजगी जताई। शेन शिवेई ने लिखा, रूसी एम्बेसी के इस संदेश का हम स्वागत नहीं करते हैं। व्लादिवोस्तोक पहले ऐतिहासिक तौर पर चीन का हिस्सा रहा है। इस शहर को पहले हेशनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। तो कुल मिलाकर चीन ने अब रूस के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है और दुनिया को यह बताना शुरू कर दिया है कि व्लादिवोस्तोक शहर पिछले 160 साल से रूस के कब्जे में है। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार की चालाकी देखिए कि उसने आधिकारिक तौर पर, यानी न तो सरकार की तरफ से और न ही विदेश मंत्रालय की तरफ से व्लादिवोस्तोक शहर पर ऐसा कोई दावा किया, बल्कि चीनी सरकार अपने लोगों से इस मुद्दे को उठवाने की कोशिश कर रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर व्लादिवोस्तोक का विवाद है क्या, और क्यों ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है, तब रूस को नाराज करके चीन अपना एक और मुखालिफ पैदा कर रहा है। मुनीश देवगन के साथ फर्रुख माभैदर, आज तक। व्लादिवोस्तोक शहर से चीन का कनेक्शन क्या है? क्यों वो इस रूसी शहर पर अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है? और जो चीन अपने पड़ोसियों की जमीन हड़पता रहा है, उस चीन की जमीन कैसे हड़प ली गई? या फिर एशिया के इस लैंड माफिया का जमीन कब्जाने का ये एक और नया हथकंडा है? इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। 1860 से पहले रूस का ये बेहद अहम शहर किंग शासकों के अधीन था। वही किंग शासक जिसके बारे में चीन कहता है कि उनका शासन भारत के लद्दाख तक था। चीन में किंग शासकों के साम्राज्य की शुरुआत हुई सन 1644 में और ये खत्म हुआ 1911 में। किंग शासक मूल रूप से मंचूरिया रीजन के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें कई बार मैंचूज भी कहा जाता है, जिन्होंने ऐतिहासिक चीन में दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लिया था। ये मंचूरिया दुनिया के नक्शे पर पहले चीन और रूस के इसी बॉर्डर के इलाके पर फैला था। इस इलाके में पहले आबादी न के बराबर रहती थी। 19वीं सदी तक यहाँ चीन का ही कब्जा था, लेकिन 1856 से लेकर 1860 के बीच फ्रांस और ब्रिटेन के साथ चीन की जंग चल रही थी, जिसे ओपियम वॉर भी कहते हैं। उसी दौरान इस इलाके में रूस के जार शासन ने अपने सैनिक मंचूरिया इलाके में भेज दिए और किंग साम्राज्य को धमकी भेजी कि या तो तुम दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ लो या फिर ये पूरा इलाका हमें दे दो। किंग साम्राज्य उस दौर में इतनी हैसियत नहीं रखता था कि वो दो मोर्चों पर जंग लड़ सके, इसलिए उसने ये पूरा इलाका पेकिंग ट्रीटी के तहत रूस को बिना लड़े ही सौंप दिया और इस तरह ज़ारिस्ट साम्राज्य के हिस्से में 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा इलाका आ गया, जिसकी वजह से चीन पहले यहां तक था और वो सिमट कर यहां तक आ गया। और इस तरह 1860 में जार ने चीन के हेशनवाई का नाम बदलकर यहां व्लादिवोस्तोक शहर की स्थापना की। शुरुआती वक्त में व्लादिवोस्तोक एक मछुआरों का गांव हुआ करता था, मगर रूस के कब्जे में आने के बाद इसे बंदरगाह के तौर पर विकसित किया गया। यह इलाका क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अगर भारत के राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिला भी दिया जाए तो भी वो इससे छोटे बैठते हैं। इस तरह रूस के हाथ में व्लादिवोस्तोक के तौर पर एक ऐसी मुर्गी लगी जो आज तक उसे सोने के अंडे दे रही है। अकेले इस इलाके में रूस कई तरह के खनिज पदार्थ खोज चुका है, जिसकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जिनमें बोरॉन, गोल्ड, टंगस्टन, कोयले की खदानें, टिन, जिंक, सिल्वर, लाइमस्टोन शामिल है। जाहिर है रूस को हर साल व्लादिवोस्तोक से जो मुनाफा हो रहा है उसे देखकर लैंड माफिया चीन कुड़ रहा होगा कि काश ये इलाका उसके पास होता। इसलिए 160 साल बाद चीन ने व्लादिवोस्तोक को फिर से हथियाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। मगर जो जगह आज लोगों से गुलजार है वो कभी बियाबान थी। आज भी पूरे प्राइम कोर्स की क्राय सूबे की जो 20 लाख की आबादी है वो रूस की ही बसाई हुई है, जिसमें 6 लाख लोग तो अकेले व्लादिवोस्तोक शहर में ही रहते हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों का चेहरा मोहरा चीनी लोगों से नहीं मिलता। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत की तरह रूस में भी घुसने की कोशिश की हो।
जबकि 1969 में दोनों देशों के बीच साइनो सोवियत वॉर भी हो चुकी है, जिसमें चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। और कई सालों की जद्दोजहद के बाद साल 2008 में चीन और रूस के बीच यह पूर्वी बॉर्डर तय कर लिया गया। इसके बाद फिर कभी चीन ने यहां घुसने की हिमाकत नहीं की और बॉर्डर फाइनल करने की बातचीत के दौरान भी चीन ने व्लादिवोस्तोक का जिक्र तक नहीं किया। मगर सवाल यह है कि जब चीन और रूस का बॉर्डर मसला पूरी तरह से सुलझ चुका है, तो फिर चीनी लोगों ने अचानक व्लादिवोस्तोक की ये चिंगारी क्यों सुलगाई? तो सुनिए, इसके पीछे वजह है भारत और रूस के बीच हुई मिलिट्री डील्स, जिसके तहत रूस हमें हथियारों की बिक्री कर रहा है और चीन इस चीज के लिए रूस पर दबाव बनाना चाहता है। इसकी दूसरी वजह है भारत रूस संबंध। रूस को भारत का भरोसेमंद साथी माना जाता है। हालांकि चीन के मसले में उसने भी मध्यस्थता करने से मना कर दिया है। बहरहाल रूस भले जाहिर तौर पर इस मसले पर भारत के साथ न खड़ा हो, मगर वो भी नहीं चाहता कि एशिया में चीन बहुत ज्यादा ताकतवर बने, क्योंकि ऐसा होना भविष्य में उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कोरोना काल के बाद यकीनन चीन बैकफुट पर है और अकेला रूस है जो उसके साथ खड़ा है। ऐसे में व्लादिवोस्तोक का जिक्र छेड़कर चीन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी गलती की है। लिहाजा इसका एहसास होते ही उसने पलटी मार दी और जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शाम होते होते सीजीटीएन के उसी सीनियर जर्नलिस्ट शेन शिवेई ने फौरन डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, जिसने ये आग लगाई थी। शिवेई ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और भारतीय मीडिया बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश न करे। और हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि ये व्लादिवोस्तोक हमें दोबारा चाहिए। बस हमारी तो वो पुरानी यादें हैं जो खराब हैं कि 1860 में ये हमसे छीन लिया गया। चीन और रूस के कई मसलों पर एक साथ होने की वजह सिर्फ एक है और वो है अमेरिका का विरोध। अमेरिका से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टकराव में दोनों एक दूसरे को कई मौके पर बचाते रहे हैं और तो और अमेरिका की वजह से दोनों चाहते हुए या न चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब हैं। वरना जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के किरदार में जमीन आसमान का फर्क है। सुप्रतिम बनर्जी के साथ फर्रुख माफैदर, आज तक। भारत और चीन के बीच गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद से सब कुछ अब तक भले ही ठीक ना हुआ हो, लेकिन 15 जून को 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद हालात को और बिगड़ने नहीं देने में रूस ने अहम किरदार निभाया है। रूस खुलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन उसकी कोशिश के बाद ही चीन ने भारत के 10 जवानों को छोड़ा था, वरना जंग के हालात पैदा हो सकते थे। भारत चीन तनाव में किसके साथ है रूस? क्या रूस के कहने पर छोड़े गए 10 भारतीय जवान? गलवान झड़प शांत करवाने में रूस का अहम रोल। सीमा विवाद में रूस क्यों ले रहा है दिलचस्पी? भारत और चीन के बीच ये विवाद जितनी जल्द से जल्द हल हो जाए उतना ही रूस के हक में है। इसी वजह से रूस ने पर्दे के पीछे से भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की मुहिम शुरू की है। रूसी है जो दोनों देशों को इस तनाव के माहौल में भी बातचीत के टेबल पर लाने में कामयाब रहा। ऐसी खबरें हैं कि गलवान झड़प के बाद जिन 10 भारतीय सैनिकों को चीनी सेना ने पकड़ लिया था, उन्हें भी रूस के कहने पर ही छोड़ा गया। दरअसल हुआ ये कि रूस ने 23 जून को रूस इंडिया चीन यानी RIC के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग रखी थी। रूस चाहता था कि तीनों देशों के बीच होने वाली RIC पटरी से न उतरे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका से जंग में उसे चीन का साथ भी चाहिए और दूसरी तरफ वो भारत से होने वाली करोड़ों की हथियार डील भी नहीं खोना चाहता है। मुनीश देवगन के साथ सुप्रतिम बनर्जी, आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।